हेलो एवरीवन, टुडेज वी डिस्कस अबाउट द फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे ब्लड एंड सर्कुलेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एक तरह का। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन है मेसोडर्मल। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं हम? हेमेटोलॉजी। ठीक है, जो वॉल्यूम होती है ब्लड की इन मेल में कितना होता है? 5 to 6 लीटर, 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, और ऐसे ही फीमेल में 4 लीटर होता है। ठीक है, 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, pH ऑफ द ब्लड कितना होता है? 7.2 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें H+ आयन की क्या होते हैं? मोर एसिडिक होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। और 7.4 होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O+ आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट pH कितना होता है ब्लड का? 7.36 से लेके 7.42 है, क्योंकि और इसको कौन सा नेचर वो है ब्लड का? एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, अगर जो अडल्ट ह्यूमन की हम बात करें तो उसमें 5 to 6 लीटर होता है ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जैसे ये ब्लड है, ब्लड में ना चार तरह से डिवाइड किया हुआ है हमने: प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स और RBC। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा होता है 50 to 62% होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या परसेंट होता है? पानी, सबसे ज्यादा पानी परसेंट होता है 91%। फिर होता है ब्लड प्रोटीन, कितने परसेंट होता है? 7%। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे 2% प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स होते हैं वो 6%, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लेस देन 1%, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 1%, 1% से थोड़े से ज्यादा। ठीक है, जो WBC होती है वो मतलब 1% होती है। WBC में क्या क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स 60 to 70%, लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%, मोनोसाइट्स होते हैं 3 to 8%, इसेनोफाइल्स होते हैं 2 से 4%, और बेसोफाइल्स मतलब 1%, लेस देन 1%। ठीक है, और ये भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स लेस देन 1% होते हैं। यहाँ प्लेटलेट्स होते हैं वे लेस देन 1% होती है, और RBC होती है वो 38 to 40% प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इसमें फ्रैक्शन ऑफ ब्लड। इसको हमने दो में डिवाइड किया ब्लड को: प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट इन सॉलिड। जो भी एलिमेंट बनते हैं वो सॉलिड में बनते हैं, वे कितने होते हैं? 45% होते हैं। और प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, और अदर्स आ जाता है। वाटर कितना होता है? 90 to 92% होता है। प्रोटीन होते हुए 7% होते हैं, और 3% अदर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा। ठीक है, ये 55% ऑफ द ब्लड होता है, 55% प्रेजेंट होता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? जो कंपोजिशन होता है, वाटर होता है 90 to 90%, ब्लड प्रोटीन होते हैं 7%, जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं 1% होते हैं। जो आयंस होते हैं ना इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम। ठीक है, जो मैक्सिमम फाउंड होता है आयन इन प्लाज्मा वो क्या होता है? क्लोरीन होता है। और मिनिमम सबसे कम क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें सोल्ट प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, एक्ट एज ए बफर मेंटेनेंस pH लेवल, मतलब जो भी pH लेवल है उसको उसका बफर मेंटेन करने के में हेल्प करता है ये। ठीक है, ये एक तरह का कार्बोनेट होता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे शुगर हो गई 80 to 100 mg पर डेलीमा, उसको हम mg पर 100 ml भी लिख सकते हैं। फैट हो गया 150 to 180, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, सारा का सारा इसमें जो वेस्ट है वो यूरिया है, वो कितना % है? 32 mg पर डेलीमा है।
ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आएगा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन है वो 4% होता है मैक्सिमम फाउंड। जो इसका एल्बियम का है ये किसके फॉर्म्ड बाय लीवर, ये ज़्यादातर लीवर में बनता है कैंसर के केस में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है और मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसकी डिफेंसिव कोजेस, किसकी डिफेंसिस होता है ये, क्वेश्योर, स्वेलिंग ऑन स्टमक, जो स्वेलिंग आ जाती है इसमें, बीमारी होने से स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिस है और इसको फाइब्रोजन भी बोलते हैं। 0 से 6% होता है। ये लार्जेस्ट प्रोटीन है और प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। हेल्प क्या करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसमें क्या क्या होता है, विटामिन के, मिनरल्स होता है। मिनरल्स कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। जो प्रोटीन होता है वो कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजन होता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, थ्रोम्बोलाइनियर और पेप्सिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोब्यून। ग्लोब्यून है 2.4% है। ये किस में फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा में फॉर्मेशन होता है। ये 3 टाइप का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन क्या करता है, लीवर में फॉर्म्ड होता है। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन लीवर में फॉर्म्ड होता है और हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में। गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, एंटीबॉडीज बनाता है, आईजी। ठीक है, जो वर्क करती हैं इम्यून। जो आईजीजी होता है वो मैक्सिमम होता है, आईजीए होता है, आईजीएम और आईजीओ, आईजीई। जो आईजीएम होता है वो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन होता है, इसको पेंटामर भी बोलते हैं। और जो आईजी होता है वो मिनिमम होता है, एलर्जी में होता है वो, उसको मोनोबर में होता है। फोर्थ आता है फाइब्रोजन प्रोटीन, ये बिल्कुल लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड कॉर्पुलस। ये फॉर्म्ड बाय एलिमेंट किस से बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और फुल फॉर्म क्या होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स को थर्मोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स में क्या क्या होता है, न्यूट्रोफाइल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, ओसिनोफाइल और बेसोफाइल्स। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं हमारी बॉडी में, आरबीसीज होते हैं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, फिर डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अब पढ़ेंगे हम जो डब्ल्यूबीसी के ये डिवाइडेड है ना, पार्ट है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है, वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं हमारी बॉडी में, न्यूट्रोफाइल। ठीक है, न्यूट्रोफाइल सबसे बड़े होते हैं, फिर लिम्फोसाइट्स होते हैं, फिर मोनोसाइट्स होते हैं और ईसोफाइल्स और फिर बेसोफाइल। तो इसका मतलब क्या, हमें पता चला कि बेसोफाइल सबसे कम मात्रा में, तो लेस इन नंबर, और सबसे ज़्यादा मोर इन नंबर कौन से होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा है वो लाइट कलर का होता है, लाइट कलर का होता है। ठीक है, और ब्लड में क्या करता है, ब्लड कॉर्पुलस बनाता है और उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। जो प्लाज्मा है ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी बनाता है और वो होता है सीरम है। ब्लड होता है वो लिम्फ कैसे बनते हैं, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैक्रोप्रोटीन। ठीक है, लिम्फ्स बना जाते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, थर्मोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरेथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। इरेथ्रो मीन्स रेड और साइटिस मीन्स सेल, मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, कितने नंबर में प्रेजेंट होती है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, एवरेज 5 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज का होता है। ठीक है, जो आरबीसी अगर इंक्रीज होगी तो पोलिसाइमीनिया हो जाता है, में रेड पैचेस होने लग जाते, सारे के सारे लाल धब्बे पड़ने पड़ते, मतलब हो जाते, पूरी बॉडी पे पड़ने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो उधर इथ्रोपोटन प्रोटीन वो होता है वो कम हो जाएगा,
मतलब बनने लग जाता है किडनी में, और उससे फॉर्मेशन हो जाती है, आरबीसी ज्यादा फॉर्म हो जाती है। ऐसे ही अगर आरबीसी डिक्रीज हो जाएंगी ब्लड में तो इरेथ्रोसाइटोपेनिया, पेनिया मीन्स होती है कमी होने लग जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, एनीमिया कोसिस होने लग जाएगा। ठीक है, और इसमें इरेथ्रोपोइसिस है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है आरबीसी की। जब इम्ब्यूरो मतलब जब हमारी बॉडी में इम्ब्यूरो बनना स्टार्ट होता है, उसकी हार्ट फॉर्म होती है, तो आरबीसी फर्स्टली फॉर्म हो जाती है यॉर्क सेल। ठीक है, देन वो लीवर और स्प्लीन बनाती है, देन बोन मैरो बनती है। और अडल्ट में क्या हो जाती है, फॉर्मेशन होती है आरबीसी इन रेड बोन्स मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं और फॉर्म्ड इन लॉन्गर बोन्स। और जो बोन मैरो हमारी सबसे बड़ी लंबी बोन है और ये जो बोन मैरो बाय स्टेम सेल के थ्रू ये फॉर्मेशन होती है आरबीसीज की अडल्ट में बोन मैरो में। ठीक है, जो आरबीसीज मटेरियल होता है फॉर्मेशन में हेल्प मतलब फॉर्म करता है, क्या क्या होता है, एक तो आयरन है, एक ग्लोबुलिन प्रोटीन। जो मैचुरेशन होती है आरबीसीज की वो किस फॉर्म में होती है, विटामिन B12 या साइनोब्लामिन या फोलिक एसिड B9। कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर आरबीसी में। जो शेप होती है वो बाइकन्वेक होती है, जैसे ऐसे अंदर की साइड झुकी हुई ये शेप होती है। जो स्टेम सेल्स होती हैं ये किस में है, इन बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। स्टेम सेल क्या होते हैं, ल्यूकोब्लास्ट, मैगो कैरियोसाइट्स और इरेथ्रोब्लास्ट। ल्यूकोब्लास्ट में होते हैं ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs, मैगो कैरियस मतलब बिग, मैगो मीन्स बिग और कैरियोसाइट्स मीन्स न्यूक्लियस। बिग न्यूक्लियस वाला सेल्स होते हैं वो ये प्लेटलेट्स में होती है। जो इरेथ्रोब्लास्ट है वो रेटिकुलोसाइट्स होती है, उनको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। जो ब्लड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेल्स को डिवाइड करते रहते हैं। अब जो रेड बोन मैरो होती है वो उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है और वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो वर्टिब्रेट्स होती है हमारी बैकबोन होगी और फ्यूमर होगी, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी फ्यूमर भी। ठीक है, अब आगे हम जो शेप एंड साइज होता है आरबीसी का उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 7.5 माइक्रोमीटर और जो थिकनेस होती है वो 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, बाइकॉनकेव शेप की होती है आरबीसी। ड्यू टू द शेप द सरफेस एरिया होता है जो आरबीसी का मोर हेल्पफुल होता है डिपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड में। जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस फॉर्म होता है। जो मैच्योर आरबीसी होते हैं वो प्रोकैरियोट में नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। रेस्पिरेशन कैसे होता है उनमें, एनारोबिक होता है। लेकिन जो इमेच्योर आरबीसी उसमें सब कुछ फॉर्म हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर 100 ml। जो मेल में होता है हीमोग्लोबिन जो ब्लड होता है वो 13 to 60 ग्राम पर 100 ml में होता है, लेकिन फीमेल में कितना होता है 12 से 15 ग्राम पर ml। जो HB होता है एक आरबीसी कितने के बराबर है, 280 मिलियन के बराबर है। जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का किसका है, हेमा प्रोटीन 4% मतलब 4 मॉलिक्यूल का बना होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो 96% होता है, उसमें भी 4 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 अल्फा के 2 बीटा के। इसमें सेंट्रल मेटल कौन सी होती है, आयरन होती है मतलब फेरस। ठीक है, और इस तो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पोरफायरन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि इसमें 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के। फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन। ठीक है,
लाइफ स्पेन क्या होता है आरबीसी का 100 to 120 डेज में है। और ये मैक्रोफेजेस होते हैं वो एबनॉर्मल होती है आरबीसीज में। और ओल्ड आरबीसी है वो स्टोर कहाँ पे होती है, स्प्लीन में होती है और इसकी स्प्लीन की एक यूनिट ब्लड की कितनी होती है 360 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है डब्ल्यूबीसी की, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट इज नोन एज ए ल्यूकोपोसिस। ठीक है, ये सोलिडर ऑफ द बॉडी, इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी या बॉडी गार्ड या स्पेंजर ऑफ द, स्पेंजर मीन्स होता है सफाई कर्मी, मतलब सफाई करता है, ये सारे हम ल्यूकोसाइट्स को बोलते हैं। ठीक है, फाउंड किस में मिलती है, लिम्फोटिक सिस्टम में मिलता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो मैं नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं 4000 से 11000 के बीच में, और ये डायपेडिएसिस होते हैं, एम्बॉइड मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी उसको बोलते हैं। इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, मतलब ये बता रखा है टीएलसी बोलते हैं उसको, ये जो 4000 से 11000 होते हैं, और सीपीसी बोलते हैं कंप्लीट ब्लड सेल काउंट बोलते हैं। जो लाइफ स्पेन होता है कुछ हावर, फ्यू हावर का भी होता है, टू सेवरल ईयर का भी होता है। ये कलरलेस होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। अगर डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाए उनकी है तो क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा वीक हो जाता है। अगर इंक्रीज हो जाएंगी डब्ल्यूबीसी है तो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और जो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत टू मच हो जाती है, तो नॉर्मल रेंज से तो ब्लड कॉजेज ल्यूकीमिया, मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है हमारे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन एब्सेंट होती है आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और टाइप्स कौन से होते हैं डब्ल्यूबीसी के, दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ओसिनोफाइल्स, बेसियोफिल्स और न्यूट्रोफाइल्स। बेसियोफिल्स सबसे कम होते हैं और न्यूट्रोफाइल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। मोनोसाइट्स होती है लॉन्गेस्ट होती है और लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट में स्फेरिकल होता है, ओसिनोफाइल्स में होता है बाइलोब्ड होता है, और बेसोफिल्स में होता है ट्राइलोब्ड होता है ये, और न्यूट्रोफिल्स में माइलोब्ड होता है। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिक होता है, न्यूक्लिएटेड सेल होता है। ठीक है, ये 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट 20 to 25%, इसिनोफाइल्स होते 2 से 4% होते हैं, बेसोफाइल्स होते 0.5 से 1% होते हैं, और ये होते हैं 60 to 65% मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मोनोसाइट्स और बिगेस्ट इन साइज 18 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट साइज होते हैं लिम्फोसाइट 8 माइक्रोमीटर के, ईसोफाइल्स 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, बेसोफाइल्स भी 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, और न्यूट्रोफाइल्स भी 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। जो मोनोसाइट और न्यूट्रोसाइल्स हैं ये बहुत मिलके क्या बोलते हैं, आर फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक, फेगो मीन्स खाना, खाने वाले सेल, जो सेल्स को खा जाते हैं, ये मैक्सिमम फेगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, जो फेगोसाइट होते हैं एम्प्लीफाई द फॉरेनर पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब बाहर के जो भी यूजफुल नहीं होते उनको खा लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, जो फॉर्मेशन करते हैं एंटीबॉडीज के। इसमें प्लाज्मा सेल हो गया और मेमोरी सेल हो गया है, जिससे प्लाज्मा सेल हो गया पोलियो की वैक्सीन दी है, और मेमोरी सेल जो वैक्सीन दी गई है हमारी बॉडी को उसको याद रखता है कि हम ये मुझे मिली हुई है। और टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल होती है, टी किलर सेल होती है, टीएस मतलब सप्रेसर सेल्स होती है, और मेमोरी सेल्स होती है। टी हेल्पर सेल क्या करती है, कंट्रोल करती है इम्यूनिटी को हमारी बॉडी में, जैसे HIV हो गया है।
ये अफेक्ट करेगी टी हेल्पर सेल्स को। तो टी किलर सेल क्या होता है, साइटोटॉक्सिन सेल भी बोलते हैं, और ये रिलीज करता है प्रोफाइरिन प्रोटीन है जो हेल्प करता है किलिंग द कैंसर सेल। जो भी हमारे कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी किल करता है, ठीक है। फिर अगर टी सप्रेसर सेल, ये कंट्रोल करता है टी हेल्पर सेल को एंड टी किलर सेल को, कि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो तो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन टी किलर सेल्स होते हैं जो किल करते हैं। कहीं ये सेल्स मतलब अपने ही सेल्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, उस चीज़ को कंट्रोल करता है टी सप्रेसर सेल। फिर हो गया टी मेमोरी सेल, जो भी हमें वैक्सीन दी जाती है उनको रिमेम्बर करने के लिए कि हमें इन्फेक्शन से बच सकते हैं हम। अब आ गया प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या होता है, फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडी। वैक्सीनेशन होती है जैसे मेमोरी सेल्स में होती है। बी लिम्फोसाइट्स और ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिफरेंस क्या होता है, ये करते हैं, ये फॉर्मेशन होते हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में, लेकिन टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में ही मतलब फॉर्मेशन होती है। जो मैचुरेशन होती है वो बोन मैरो में होती है। इसकी मैचुरेशन होती है थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पास होता है, और ये इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। इसमें फॉर्मेशन होती है एंटीबॉडी, इसमें फ्री होती है एंटीबॉडीज। ये एसिनोफाइल और बेसोफाइल्स में डिफरेंस क्या हो गया, ये एसिडिक डाइस्टेन मतलब ऑल्सो नोन एज एसिडोफाइल, ये बेसिक होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं। ये रिलीज करते ग्रेन्यूल, एंटी पैरासाइटिक और एंटी एलर्जी ग्रेन्यूल, ठीक है। ये जो एंटी पैरासाइट होते हैं ये लाइसोसोम जैसे होते हैं जो किल करते हैं पैरासाइटिक। ये एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल होते हैं, सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या रिलीज होता है, बिहेव लाइक द मोस्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, ठीक है। रिलीज करता है हैपरिन। हेल्परिन क्या होता है, एंटी कोगुलेटिव एजेंट होता है मैमल्स में। हिस्टामिन होता है एसोसिएशन करता है, मतलब जो भी खुजली होती है हमें उसमें हेल्प करता है। अब प्लेटलेट्स हो गई हैं, इसको थर्मोसाइट्स है, ब्लड ग्लूटीन है, इरेगुलर शेप की होती है। नंबर कितने होते हैं 1.5 से 3.5 लाख फाउंड होती है मैमल्स में, और इन अदर स्पाइंडल सेल होती हैं ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। लाइफ साइकिल होती है 7 से 11 डेज। नो न्यूक्लियस फाउंड होता है। जो फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट्स की वो क्या होती है, रेड बोन मैरो में होती है। जो स्टेम सेल होती है प्रेजेंट होती है उसमें, जो मैगोसाइटिक मतलब जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।